अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी कि जब भी बच्चे किसी हाइट से गिर जाते हैं या चलते चलते गिर जाते हैं या किसी झूले वगैरह से बेड से गिर जाते हैं रात को सोते हुए, तो काफ़ी माएँ परेशान हो जाती हैं। इसके लिए आप लोगों ने 5 सवाल अपने जहन में रखने हैं और उनको याद रखना है। जब भी बच्चा गिरे तो आप लोगों ने ये 5 सवाल अगर आप जहन में रखेंगी तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग परेशान नहीं होंगी, क्योंकि जो न्यू मदर्स होती हैं या जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी बच्चा फर्स्ट टाइम गिरता है या उसको कोई भी ऐसी चीजें होती हैं। अब मैं आप लोगों को 5 सवाल बताती हूँ, वो कौन से हैं। नंबर 1 पे आ जाता है कि बच्चा गिरने के बाद अनकॉन्शियस तो नहीं हुआ था, मतलब बच्चा गिरने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ठीक है, या वो नींद बेहोशी में चला गया था। अगर इस तरह का कोई चीज हुआ है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि बच्चा गिरने के बाद वो वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा था, ठीक है, उसको उल्टियां तो नहीं लग गई थी। नंबर 3, बच्चा जब गिरने के बाद उसके नाक या कान से खून तो नहीं निकला। नंबर 4, बच्चा जब गिरा तो गिरने के बाद उसको कोई झटके या मिर्गी के जैसे झटके होते हैं उस तरह तो नहीं पड़े। और नंबर 5 कि बच्चा जब गिरा तो उसको गिरने के बाद वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था या बहुत ड्राउजी था, ठीक है, सुस्त हुआ था या कुछ भी खा पी नहीं रहा था। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि अगर इन 5 चीजों में से कोई एक भी चीज होती है तो वो बहुत खतरनाक है। आप लोगों को फौरन डॉक्टर को दिखाना है। अगर इन 5 चीजों में से कोई एक भी चीज नहीं होती तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे गिरते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर ये नॉर्मल है। बच्चे जब गिरते हैं तो गिरने के बाद उनके जैसे सर पे या कहीं फोड़ा वगैरह बन जाता है जिसमें हल्की सी सूजन हो जाती है, और फिर भी सारे सिम्टम्स नहीं है तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाता है। बच्चा अगर गिरता है और उसके बाद ये सारे सिम्टम्स होते हैं या इनमें से कोई एक भी सिम्टम होता है जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किए, तो आप लोगों को फौरन डॉक्टर को दिखाना है। उस सूरत में सीटी स्कैन होगा ब्रेन का और उससे पता चलेगा कि अंदर कोई इंजरी तो नहीं हुई। कभी भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि इससे एक रिलेटेड मैंने एक जो था केस देखा था, उसमें यही हुआ था कि एक जो टीनेजर बच्चा था, ठीक है, वो बाइक से गिरा, उसका बाइक पे कहीं एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इतना नॉर्मल था, वो मामूली सा एक्सीडेंट था, तो वो घर आकर सो गया। जब वो उसने घर आकर बताया और वो घर आकर सो गया और फिर उसके बाद उसको लाइट लिया गया, कोई इतना मसला नहीं हुआ, ठीक है, वो पूरा दिन सोता रहा, इवन वो नहीं उठा, और जब उसको जबरदस्ती उठाया गया तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर के पास उसे लेके गए तो फिर जब सीटी स्कैन हुआ तो अंदर से ब्लीडिंग हो चुकी थी ब्रेन में, ठीक है। जब ब्रेन की ब्लीडिंग हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं, मेरा मकसद आप लोगों को अवेयर करना है। जब भी बच्चा गिरे तो गिरने के बाद बच्चे को सोने नहीं देना, ठीक है ना, बच्चे को बिल्कुल भी सोने नहीं देना, क्योंकि बच्चा अगर सोता है तो उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा काफी टाइम तक। बच्चे को ऑब्जर्व करना है जब भी बच्चा गिरता है हाइट से, ठीक है, या वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते या झूले से गिर जाता है या रात को अमूमन बेड से बच्चे गिर जाते हैं, तो आप लोगों ने बच्चे को थोड़ी देर सोने नहीं देना, उसको बहलाना है, ठीक है, उसको प्रॉपर फीड वगैरह कराएं अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, और इसके बाद थोड़ी देर बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि उसको कोई मसला तो नहीं है। अगर इन 5 चीजों में से जो मैंने पीछे बताई उसमें से कोई मसला नहीं है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी मसला है तो फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इस सूरत में बच्चे का सीटी स्कैन ब्रेन का लाजमी होगा और तब पता चलेगा कि बच्चे की इवन कौन सी खराबी है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।